हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हर सुबह 6:30 बजे YouTube पर हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं ताकि हम सभी देश विदेश से जुड़कर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें, उस पर ध्यान कर सकें। आप में से कई लोगों ने यह गवाही दी है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। हर रोज बेसब्री से आपको कार्यक्रम का इंतजार रहता है। इन कार्यक्रमों के जरिए आपने अपने जीवन में बहुत आयत से आशीषें पाई हैं। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। अगर आपने आज तक एक बार भी हमसे संपर्क नहीं किया है तो आप लाइव चैट पर आएं और आकर अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं, और अगर संभव हो तो फिर अपनी और अपने पूरे परिवार की एक तस्वीर हमें भेजें ताकि हम जान सकें कि हम किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9884907779। केवल व्हाट्सएप या मैसेज ही करें, कॉल ना करें। व्यस्तता के कारण हम कॉल नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अवश्य हम आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं और आप सबों के लिए आपके भेजे गए तमाम विषयों को याद कर उन्हें प्रभु के सामने रखकर हम लगातार आप सबों के लिए विदाउट फेल प्रार्थना करते हैं। प्रभु भी चमत्कार करते हैं। तो आइए दोबारा अपने मनन की शुरुआत प्रार्थना से करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आज दोबारा अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? अपने प्रार्थना विषयों को हमें बताएं। जब हम आपसे कहते हैं, आप हमें बताते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको उनसे छुड़ाते भी हैं। क्या बस खत्म हो गया? आज की परेशानी खत्म हो गई है, कल कुछ और नया आएगा। हर रोज नई नई परेशानियां, नई नई तकलीफें, नई नई विपत्तियां हमारे लिए तैयार रहती हैं। क्या हमारे प्रभु एक बार, 2 बार, 3 बार या केवल 4 बार ही छुड़ाते हैं? विपत्तियों में हमारा साथ देते हैं? जी नहीं, उनकी कृपा निरंतर बनी रहती है। हर एक दिन प्रभु हमारा बोझ उठाते हैं। देखिए भजन संहिता 68 उसकी 19वीं आयत से, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं, जो प्रतिदिन हर एक दिन हमारे बोझ को उठाते हैं। प्रभु पर विश्वास करने वालों को भी हर एक दिन विश्वास में बढ़ते हुए प्रार्थना के साथ प्रभु पर आधारित होकर आगे बढ़ना चाहिए। दिन गुजरने के साथ आपके भार कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, नई नई दवाइयों की खोज हो रही है, मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या बीमारियां कम हो गई? जी नहीं, हर रोज नई नई बीमारियां। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों का भी व्यवसाय बढ़ा ही है। नई नई टेक्नोलॉजी आई है, फास्ट फूड, पैक्ड फूड और पता नहीं क्या क्या। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। मनुष्यों की भूख खत्म नहीं हो रही, मनुष्य तृप्त नहीं हो पा रहे। टेक्नोलॉजी कितनी ही बढ़ जाए, मेडिकल साइंस तरक्की कर ले, खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन मनुष्यों की समस्याएं खत्म नहीं होती, है कि नहीं? गांव में रहने वालों के लिए उनकी परेशानियां, सिटी में रहने वालों के लिए उनकी परेशानियां। जिसके पास नौकरी है उसको नौकरी में परेशानी, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी नहीं होने की परेशानी। अगर किसी के पास पैसा है तो स्वास्थ्य नहीं, अगर स्वास्थ्य है तो टाइम नहीं, अगर टाइम है तो नौकरी नहीं। हमेशा हमारे जीवनों में किसी न किसी प्रकार की कमी घटी रहती ही है। इसीलिए हमें हर रोज प्रभु की सहायता चाहिए। जिस प्रकार हम हमारी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए भोजन करते हैं, हमारी आत्मिक भूख को मिटाने के लिए, हमारे विश्वास में निरंतर बढ़ने के लिए
हमें प्रभु के वचनों को सुनना है। इसलिए हम हर रोज इस कार्यक्रम को आपके लिए लाते हैं। आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं। आपने गवाहियां दी हैं कि आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। मैं आप सबों के लिए प्रभु का धन्यवादी हूं। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यह वचन सत्य है। वे हर एक दिन हमारे बोझ को उठाते हैं। अगर आप बार बार एक ही इंसान के पास जाकर मदद मांगते रहें तो उसे गुस्सा आ जाएगा, चला जा कहेगा। लेकिन प्रभु से आप अपनी समस्याओं को चाहे कितनी बार भी कहें, सालों साल आप उनसे कहते रहें, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें। वे क्रोधित नहीं होते, नाराज नहीं होते। वे हमें भगाते नहीं, लेकिन हमारे बोझ को वे उठाते हैं। हमारे बोझ को वे उठाकर अपनी शांति वे हमें देते हैं। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपका बोझ क्या है बताइए? क्या है आपकी परेशानी? क्या कोई बीमारी? बीपी आजकल बहुत सुनने को आ रहा है, ब्लड प्रेशर। क्या आपको ब्लड प्रेशर है? एक दिन मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, हां पादरी साहब, मुझे बीपी है, ब्लड प्रेशर नहीं, लेकिन बीबी का प्रेशर। बीबी का प्रेशर। पत्नी हमेशा हमारे साथ ही रहती है ना, है ना? हर रोज परिवार में समस्या। फिर पत्नियों को होता है पीपी, पति का प्रेशर। उसी प्रकार बच्चों का भी प्रेशर, बच्चों का प्रेशर है कि नहीं? ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, वो भी है कि नहीं? बिजनेस प्रेशर, वर्क प्रेशर। विभिन्न प्रकार के समस्याओं के जंजाल में फंसकर इंसान त्रस्त हो जाता है। आत्मिक तौर पर वो गिर जाता है। जब आपके बोझ को उठाने वाले प्रभु हैं तो आप क्यों उठा रहे हैं? जब प्रभु कहते हैं कि वे आपके बोझ को हर रोज उठाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक ही प्रभु बोझ उठा लेंगे। जी नहीं। एक व्यक्ति कपड़े धोने के सर्फ का प्रचार कर रहा था। हमारे कंपनी के वॉशिंग पाउडर को आप इस्तेमाल करिए, आपके वस्त्र एकदम सफेद हो जाएंगे। तब एक व्यक्ति आता है, पास में गंदे कपड़े पहने हुए बच्चों को दिखाकर उस कंपनी वाले से पूछता है कि अगर तुम्हारा साबुन इतना अच्छा है तो इन बच्चों के कपड़े गंदे क्यों हैं? आप बताइए क्यों हैं? वॉशिंग पाउडर अच्छा है, लेकिन अगर उन मैले कपड़ों को साफ होना है तो उसे धोना पड़ेगा ना। उसी प्रकार आपके बोझ को प्रभु उठाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रभु के पास नहीं आएंगे तो कैसे? आपको प्रभु के पास आकर प्रभु से कहना होगा। भजन संहिता 55वें अध्याय की 22वीं आयत को आप जरा देखिए। भजन संहिता 55वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेंगे। वे धर्मी को कभी टलने नहीं देते। अपने बोझ को यहोवा पर डालो। डालने के लिए यह कोई बोरा थोड़ी है, लेकिन आपको अपने घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु, यह मेरी समस्या है। प्रभु, यह मेरा बोझ है। प्रभु, यह मेरी तकलीफ है, मुझे इससे बचाएं, मुझे इससे छुड़ाएं। अपने बोझ को यहोवा पर डालें, उनसे कहें। बच्चों को जब भूख लगती है, मां के पास जाकर कहते हैं, मां भूख लगी है। मां जानती है बच्चों को क्या खाना देना है, कितना देना है। भूखे बच्चों को मां भूखा तो नहीं रखने वाली है ना। जब हम हमारे स्वर्गीय पिता से कहते हैं, वे हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। कितने लोग वाकई में अपनी समस्याओं को प्रभु को बताते हैं? जाकर आप इंसानों को जरूर बताते हैं, खुद अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। अपने बोझ को यहोवा पर डालें। लोग कहते हैं हमारे बोझ असहनीय हैं और सहन नहीं कर पा रहे। एक बार एक व्यक्ति अपने घोड़े गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में वो एक धोबन को देखता है जो अपने सर पर एक बहुत भारी
कपड़े की गठरी को रखकर चल करके जा रही थी। तो यह बग्घी वाला उस स्त्री पर दया करके उसे कहता है, आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूं, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। यह स्त्री कहती है, नहीं मेरे पास पैसा नहीं। यह कहता है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं चाहिए। आजकल तो सब जगह वॉशिंग मशीन हो गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में धोबी हुआ करते थे जो लोगों के कपड़ों को इकट्ठा करके धोया करते थे। तो यह धोबन उस आदमी की बात मानकर उस घोड़े की बग्घी में चढ़ जाती है। रास्ते में जाते हुए जब बग्घी वाला पीछे मुड़ के देखता है, यह धोबन जो थी कपड़े की गठरी को अपने सर पर ही रखकर बैठी हुई थी। अरे ये क्या बहन, ये क्यों तुमने गठरी सर पर रखी हुई है, नीचे रख सकती हो ना। तब वो धोबन कहती है, अरे तुम मुझे मुफ्त में लेके जा रहे हो, अब मेरी गठरी का भार भी क्या मैं तुम पर रखूं, इसलिए मैंने सर पर ही रख लिया है। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, आपको और आपके गठरी के बोझ को गाड़ी ही उठा रही है। अब उसे उठाकर सर पर रखने की जरूरत नहीं, नीचे रख सकते हैं। हम बार बार कहते हैं हमने अपने बोझ को प्रभु को दे दिया है, लेकिन फिर भी उस बोझ को लेकर हम सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं। एक बार अपने बोझ को प्रभु को दे देने के बाद आप उसके बारे में भूल जाएं। मैंने प्रभु को सौंप दिया है, प्रभु निवारण करेंगे, विश्वास करें। आपने प्रभु को सौंप दिया है, अब यह आपका बोझ नहीं है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो यह तुम्हारे लिए हो गया, ऐसा तुम विश्वास करो तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है ना, इसलिए विश्वास करें और हर रोज अपने बोझ को प्रभु के हाथों में सौंपें। इसीलिए हर रोज प्रार्थना करना है, हर रोज हमें प्रभु के सानिध्य में आकर प्रार्थना करना है, विनती करना है, अपनी समस्याओं को उनके चरणों में रखना है। एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है जानते हैं? उसके पापों का बोझ, गिल्ट। उसका विवेक हमेशा उसे कचोटता है, तूने गलत किया, गलत किया, गलत किया। हां प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, मैं उसे स्वीकारता हूं। यदि आप पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांगे, आप उस दोष से बचाए जाएंगे। परिवार का बोझ हो, आर्थिक बोझ हो, आत्मिक जीवन के संघर्ष हो, सांसारिक पाप हो, आपने जो पाप किए उसका बोझ हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे हर एक बोझ को उठाने के लिए वे तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह ही संसार के पाप को उठा ले जाने वाले परमेश्वर के मेमने हैं। हम सबके पापों के बोझ को, उस पाप की जो मजदूरी है मृत्यु, उस मृत्यु को, पाप की उस सजा को, क्लेश को, कष्ट को, परेशानी को, बीमारी को, सब कुछ उन्होंने उठा लिया। उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। हमारे अपराधों के कारण वे घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों की वजह से वे कुचले गए। विश्वास करें, आपके लिए जो प्रभु यीशु ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, अब आपको अपने बोझों को उठाने की जरूरत नहीं। अपने पापों का बोझ उठाते हुए हताश निराश होकर जीने की जरूरत नहीं। यदि हम हमारे सब पापों का अंगीकार करें और उनसे मुंह फेरें, तो हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करने में प्रभु यीशु विश्वास योग्य हैं। विश्वास करें, हर रोज अपने प्रार्थना विषयों को प्रभु के सामने लेकर आएं। आपने ऊंट देखा है? जानते हैं ना ऊंट? कैमल। सामान वगैरह ढोने के लिए ऊंट का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत बोझ वो लेकर जा सकता था। खासकर रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। कई बार उस पर बहुत अधिक बोझ डालते थे और फिर गंतव्य पर पहुंचने के बाद उस बोझ को उतारने के लिए क्या करते थे जानते हैं? उसे घुटने टिकाते थे। वो अपने आगे के दोनों घुटनों को अगर वो टिकाए, तब लोग जाकर उसके ऊपर जो सामान थे उतार लेते थे, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है ना। घुटने टेक कर अपने बोझ को वो उतारता था। समझ रहे हैं? अपने बोझ को अपने से दूर करने के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना सीखें।
घुटनों पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, अपनी विनतियों को उनके सामने रखें, अपनी परेशानियों को आप प्रभु यीशु के सामने रखें। वे आपके बोझ को, भार को उठाने के लिए तैयार हैं। आपके हर पाप से आपको छुड़ाने के लिए उन्होंने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया था। विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह की शांति को आप अपने जीवन में पाएंगे। आज आपके बोझ क्या हैं? क्या कर्ज, क्या बीमारी, पारिवारिक समस्या, चाहे जो हो, प्रभु नहीं कहते कि यह मुझसे नहीं हो सकता। हर परेशानी, तकलीफ से बचाने के लिए प्रभु निरंतर हमारे साथ हैं। उनके सामने अपने बोझ को रखें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज एक बार फिर से हम आपके सन्मुख आते हैं। इस पापमय संसार में तमाम चीजें हमें परेशान करती हैं, तमाम प्रकार की चिंताएं हमें निरंतर सताती हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए मौजूद हैं, हमारे बोझ को उठाने के लिए आप तैयार हैं। और हम खुद मेहनत करते हैं, कष्ट उठाकर अपने बोझ को उठाकर फिरते रहते हैं, अंततः थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन प्रभु आप हमें जयवंत करना चाहते हैं। प्रभु आप हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। प्रभु होने दें कि हमारे हर बोझ को आपको देते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी अधिक प्रसन्नता होगी। याद रखें, आपके बोझ को उठाने के लिए प्रभु परमेश्वर तैयार हैं। अपने बोझ को उन्हें सौंपें और विश्वास के साथ प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने जानकारों के साथ, मित्रों के साथ आप इसे शेयर भी अवश्य करें। उनके लिए आप आशीष का कारण बने। चैनल को लाइक भी करें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप लाइव चैट पर भी आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।